कांग्रेस में ये बड़ी गलतफहमी है 2004 से कि कुछ नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे तब भी जीत जाएंगे। अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जब कुछ नहीं चलता है तो आप कुछ परिवर्तन करते हैं। आप 1984 याद कीजिए, बीजेपी 2 सीट पर आ गई। क्या किया बीजेपी ने? तुलना करते हैं कांग्रेस के लोग कि बीजेपी भी तो 2 सीट पे आ गई थी, आज देखिए 19 की बात हो रही थी कि 303 पर आ गई। अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर लीडरशिप पूरी बदल दी। जो विचारधारा लेकर पार्टी का निर्माण हुआ था 1980 में, गांधीवादी समाजवाद, उसको छोड़ दिया। अपने पुराने उस पर लौट आए, एकात्म मानववाद पर। तो अगर आप इन चीजों को नहीं देखेंगे, केवल ये देखेंगे कि 2 से 303 पहुंच गए, तो आप हमेशा गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। तो हार होने पर या जीत होने पर अक्सर जो कमियां हैं वो ढक जाती है, हार होने पर और ज्यादा उजागर होती है। डॉक्टर महाराष्ट्र से शुरू कीजिए। डॉक्टर का पर्चा क्या रहा है सर कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए डॉक्टर का पर्चा ये कह रहा है कि मरीज जो है वो ऊपर वाले के भरोसे है, दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। यहां तक पहुंच गई हालत। भाई आप जब कुछ करेंगे ही नहीं, देखिए कोई भी मरीज ठीक होता है अगर उसमें जिजीविषा हो, जीने की इच्छा बची हो। जो काम राहुल गांधी ने, पुरानी बात छोड़ दीजिए, इसी बिहार इलेक्शन में जो किया, कोई सीरियस लीडर जो है छोटी पार्टी का भी चुनाव के समय बाहर रह सकता है। बिहार तो 2 महीने चले गए बाहर, गिनती काउंटिंग और डे लौट पर नहीं के आए थे। तब भी बिहार नहीं गए। हाँ, नहीं गए। देश के अलग अलग हिस्सों में देश में नहीं थे। प्रियंका जी यहाँ नहीं थी। मैं तो पूछ ही रहा था उनसे, बाल दिवस कब था? 14 ही था ना जिस दिन काउंटिंग थी। भाई सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां पहुंचे हुए थे ना समाधि स्थल, वहां तक जाने के लिए वो यहाँ पर नहीं आए हुए थे। मैं बीजेपी की बात, मैंने आपसे कहा था बीजेपी ने कौन सी गोली खा ली है, उसकी बात हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले थोड़ी देर कांग्रेस की और बात करें। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के इश्यूज, उनको ये लगता है कि अब मेरा सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी ही है। और उससे पहले जो मैं कर रहा था, हालांकि उसको भूल गए वो, कास्ट सेंसस जो है, जाति जनगणना जो है, वो उसका अब नाम नहीं लेते। उनको लगता है कि भाई कैप्सूल यही है जो काम करेगा। अब देखिए आगे इसका क्या होता है। अब इंडिया गठबंधन की जो सर ने कहा कि अब एलाइज को ही लग रहा है कि भाई कांग्रेस इज अ बर्डन, बोझ है उनके ऊपर। पहले तो क्या आप इससे सहमत हैं? कांग्रेस टेबल पर क्या कुछ लेके नहीं आती किसी चुनाव में? और अभी एक बहस चल गई, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का नेता होना चाहिए। हम अपोजिशन में नंबर 2 सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, तो अखिलेश लीड करें और कांग्रेस पार्टी तो जिता वैसे नहीं पा रही। और कल मैं दिन में भी कह रहा था, टीवी पर ये दिन आ गए कि टीवी पर शिवसेना का प्रवक्ता बैठ करके मखौल उड़ा रहा था राहुल गांधी का। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे मजाक उड़ा रहे थे। ये कह रहे थे कि खुद भी डूबे और अपनी भी लुटिया डुबोई और उनकी भी डुबोई। फिर कहा महाराष्ट्र में भी खुद भी बर्बाद हुए और हमको भी यहां ला दिए जहां हमें। सीधा ब्लेम कर रहे थे राहुल गांधी का नाम लेकर के, ऑफिशियल प्रवक्ता उद्धव ठाकरे के। सर, इंडिया गठबंधन जैसा कुछ बचा है? नहीं, INDIA गठबंधन तो उसी समय समाप्त हो गया था जब ये तय हुआ था कि भाई हम लोग इसके बैठक के बाद एक रैली करेंगे। भोपाल से शुरुआत होनी थी 2023 में मध्य प्रदेश से। नीतीश कुमार ने शुरुआत की। नीतीश कुमार को लगा कि भैया यहाँ तो कुछ होना नहीं है, तो राहुल गांधी और बाकी चलेंगे। नीतीश जी ने उसी समय छोड़ दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, इसलिए कुछ दल आपस में मिलकर के इसका विरोध करो। उसकी कोई INDIA की कोई रैली हुई तो बताइए? तो हुई ही नहीं है। तो रैली छोड़िए, ना कन्वीनर ना दफ्तर, वो तो शुरू ही नहीं हुआ। देखिए कांग्रेस जो है इनहेरेंट क्राइसिस जिसको बोलते हैं ना, कि उसमें अंतर्निहित संकट से 1967 के बाद कांग्रेस ने कभी कोई नॉर्मल चुनाव जीता ही नहीं। नॉर्मल मतलब एक सामान्य चुनाव जो होता है ना, असामान्य परिस्थितियों में सारे चुनाव वो कांग्रेस ने जीती और असामान्य परिस्थिति में उसकी सरकारें बनती रही। भाई इंदिरा गांधी ने 1980 को छोड़ के 1980 को भी अगर आप देखेंगे तो 1980 में जनता पार्टी की सरकार को उसने गिराया। जनता पार्टी की क्राइसिस पैदा हो गई, कोई उपाय नहीं था लोगों के पास, उसमें जीते हैं। 84 हुई तो इंदिरा जी की मृत्यु हो गई थी, उसके उस पर आया है। 89 में वो हार ही गए चुनाव। 91 में जो आधा चुनाव था उसमें कांग्रेस को बहुमत कम था। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो दूसरा फेज हुआ है उसमें बढ़ा, तब भी बहुमत नहीं था। तो इसलिए, और जो 2004 की बात हो रही है, बीजेपी को 138 सीटें थी और कांग्रेस को 145 सीटें थी।
लेकिन चूंकि वो यूनाइट था विपक्ष की बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, और इतिहास में सबसे ज्यादा 52 सीटें कम्युनिस्ट पार्टियों को आ गई थी, 35 सीटें मुलायम सिंह यादव को आ गई थी जो कभी भी उत्तर प्रदेश से नहीं आया। तो यह ऐसी परिस्थिति थी कि वो सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस कभी भी कांग्रेस के रूप में मुझे 1967 से दिखाई नहीं दिया। वो केजीबी का एक ग्रुप था, सोवियत संघ का, इंदिरा जी को आगे बढ़ाना है, वो एक लड़ाई शुरू हो गई थी। उन्होंने समय के पहले चुनाव करा दिया और 71 में आई तो उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा बढ़ा करके उसी सत्ता के संचालन के लिए। तो एक तो वो उसी समय से वो परिस्थिति रही है। विपक्ष उस ढंग से मुद्दों को लेकर के कभी देश में ऐसा खड़ा नहीं हुआ कांग्रेस को समस्त रूप से समाप्त करें।